नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के एपिसोड 3 में। आज अपने सफ़रनामा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं ब्रुसल्स। ब्रुसल्स बेल्जियम की राजधानी है। यूरोप का यह देश यूरोपियन यूनियन की भी राजधानी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारी ईयू की ऑर्गेनाइजेशंस ब्रुसल्स में ही स्थित है। बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, लक्जमबर्ग और फ्रांस से घिरा हुआ है। इस शहर के इतिहास के एक छोर पर स्टोन एज के ह्यूमन सेटलमेंट्स को भी देखा जा सकता है, तो दूसरी छोर पर आधुनिक यूरोप के मॉडर्न शहर भी अवलोकित होते हैं। यहाँ बोली जाने वाली कॉमन भाषाएं हैं डच और फ्रेंच। ब्रुसल्स इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं बोटेनिकल गार्डन, टॉयज म्यूजियम, मैनेकिन पेस, रॉयल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, ग्रैंड प्लेस या गोटे मार्ट, मिनी यूरोपा। फ्लाइट्स यहाँ के लिए सारी दुनिया से अवेलेबल हैं। इंडिया से पेरिस या एम्स्टर्डम या लंदन होकर के भी ब्रुसल्स पहुंचा जा सकता है। यहाँ के चॉकलेट्स और केक्स, फ्राइज बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ के बोटेनिकल गार्डन से। बोटेनिकल गार्डन की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। बाहर के लॉन, अंदर सुंदर स्कल्पचर्स और करीने से काटे छांटे गए पौधे और उसके अलग अलग तरह के डिजाइन्स मन को आकर्षित कर लेते हैं। ये स्कल्पचर जो लगभग 50-52 हैं, ये 1894 से 1898 के बीच में बनाए गए थे। जो स्कल्पचर्स हैं यहाँ पर, ये अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स, सीजन्स, इन सारी चीजों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। बोटेनिकल गार्डन को 1797 में, जब बेल्जियम में फ्रेंच रूल था, उस समय बनवाया गया था। और इस गार्डन को बाद में इसकी बिल्डिंग शिफ्ट हुई थी। तो न्यू बिल्डिंग में साइट का एलोकेशन और साइट की ट्रांसफर 1984 में किया गया था। इस गार्डन को आराम से मेट्रो के साथ पहुंचा जा सकता है। यहां का मेट्रो लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 6 क्रूइडी ट्विन नाम का स्टेशन है, जो यहां के सबसे करीब मेट्रो स्टेशंस में एक है। ब्रुसेल्स के लोग फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बहुत सारे पार्क्स में ओपन जिम का कॉन्सेप्ट है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या कभी कभी आफ्टरनून वॉक में भी लोग ओपन जिम में एक्सरसाइज करते हुए मिल जाएंगे। ओपन जिम खुले आसमान के नीचे, खुले मैदान में स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक बहुत ही उत्तम साधन है। आइए चलते हैं अपने बचपन की ओर। आइए टॉय म्यूजियम की तरफ। टॉय म्यूजियम एक ऐसा अट्रैक्शन है जो आपको फिर से बच्चा बनने पर मजबूर कर देता है। लगभग 1000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ यह म्यूजियम अलग अलग तरह के डॉल्स और टॉयज का बेहतरीन कलेक्शन है। इस म्यूजियम में 1950 से लेकर के 1980 तक के समय के खिलौने हैं, जो अलग अलग समय में बदलते हुए ट्रेंड को बताते हैं कि बच्चे पहले कैसे खेला करते थे और बाद में उनके खेलने का इंटरेस्ट कैसे चेंज होता गया। ये वाकई लगभग 2 साल से 102 साल के बच्चों के लिए ये डॉल म्यूजियम है।
इसकी खास बात यह है कि यहां डिस्प्लेड टॉयज बैटरी ऑपरेटेड नहीं है। माडोउ इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टॉप है। ग्रैंड प्लेस, यह ब्रुसेल्स सिटी का सेंट्रल स्क्वायर है। इसको वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड के हिसाब से भी जाना जाता है। इसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर बिल्डिंग्स हैं, टाउन हॉल है। अगर यहां जाएं तो यहां के चॉकलेट्स जरूर खाएं। यह साइट यूनिसेफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का में भी शामिल है। मिड अगस्त में दूसरे साल यहाँ पे फ्लावर कारपेट शो का आयोजन किया जाता है, जो लगभग 77 इंटू 24 मीटर्स के एरिया होता है। और फ्लावर कारपेट शो देखना बहुत ही अद्भुत है। हर सुबह की छठा यहाँ निराली होती है। और सबसे खास बात, अगर इसको इंटरनेट पे देखना चाहें तो इसका लाइव टेलीकास्ट हमेशा होता है। और इस जगह पे आप इसके साइट पे देख सकते हैं, brussels.be साइट पर इसे जाकर के लाइव देखा जा सकता है। और जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, यहाँ जाने के लिए सबसे करीब है। सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ग्रैंड प्लेस बिल्कुल आराम से पहुंचा जा सकता है। आइए चलते हैं रॉयल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स की तरफ। जो नियरेस्ट मेट्रो स्टॉप है वो कोनिंग्स प्लेन है। यहाँ पर आर्ट्स और पेंटिंग के बहुत ही अच्छे कलेक्शन हैं। इसके अलावा यहाँ पर अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, बुक स्टोर भी है। इस म्यूजियम में प्राचीन और आधुनिक समय के लगभग 20,000 से ज़्यादा बेहतरीन पेंटिंग्स का कलेक्शन है। बहुत पुरानी पेंटिंग जैसे कि 17th और 18th सेंचुरी की पेंटिंग्स भी यहाँ पर मिल जाएंगी। सिटी का फोर्टिफिकेशन लगभग 13th सेंचुरी में किया गया था। और जैसे जैसे सिटी की ग्रोथ होती गई, जगह की ज़रूरत पड़ती गई, तो इस फोर्ट के वॉल्स को लगभग 18th सेंचुरी के आसपास बहुत अधिक जगह पर ध्वस्त कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। म्यूजियम में एक झलक सिटी के फोर्टिफिकेशन की भी दिखती है। आइए चलते हैं ब्रुसेल्स के सबसे अट्रैक्टिव पार्ट की तरफ। यह है एटोमियम। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है हाइजल। और जो एटोमियम है ये एक ब्रुसेल्स का लैंडमार्क बिल्डिंग है। इसे 1958 में वर्ल्ड एक्सपो के लिए बनाया गया था। इसकी हाइट लगभग 102 मीटर्स है। और ये एटम को प्रदर्शित करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एटम 1958 के समय, उस दशक का, उस समय का सबसे बड़ा साइंटिफिक डेवलपमेंट और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। एटॉमिक पावर स्ट्रक्चर का मुख्य आधार है। इसका उद्देश्य एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूज को प्रमोट करना है। इस स्ट्रक्चर को अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक एटम से दूसरे एटम तक जाने के लिए बहुत ही कलरफुल एस्केलेटर्स डिजाइन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मूवमेंट और इस मूवमेंट की लाइटिंग बहुत ही जबरदस्त, और ये लाइट इफेक्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है।
एटोमियम के बिल्कुल पास मिनी यूरोपा है। एटोमियम के बाहर ही सिचुएटेड है। मेट्रो से जब आप जाएंगे तो पहले मिनी यूरोपा देखेंगे, उसके बाद आगे एटोमियम है। मिनी यूरोपा एक ओपन एयर म्यूजियम पार्क है। इस जगह की खासियत है कि यूरोप के सारे अट्रैक्शंस मिनिएचर फॉर्म में यहां पर अवेलेबल है, और लगभग 2 से 4 घंटे में आप मिनिएचर फॉर्म में यूरोप के सारे अट्रैक्शंस को देख सकते हैं। लगभग यूरोप के 350 बिल्डिंग से भी ज्यादा यहां पर बनाई गई है, उसके मिनिएचर्स यहां से बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फेमस आईफिल टावर, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, लंदन पार्लियामेंट, ग्रैंड प्लेस, बहुत सारी चीजें हैं जो यूरोप की खासियत जानी जाती है। ये सारी चीजें इस मिनी यूरोपा में मिल जाएगी। और सच मानिए, इस मिनी यूरोपा का विजिट करना सचमुच एक लाइफ टाइम मेमोरी है। ऐसा लगता है कि सारा यूरोप एक ही जगह आ गया है। जब आप ट्रिप बनाएं तो एटोमियम और मिनी यूरोपा को ज्यादा समय दें। ब्रुसेल्स का दूसरा आइकन मैनिकन पिस और लिटिल पिसिंग मैन, ये लगभग 61 सेंटीमीटर की एक ब्रॉन्ज का स्टैचू है जो एक फाउंटेन के फॉर्म में है। इसको बहुत पहले लगभग 1618 में इस जगह पर लगाया गया था। इसको देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और ग्रैंड प्लेस से लगभग 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। यह बहुत ही अट्रैक्टिव स्कल्पचर है, और यहाँ पूरी दुनिया से आए हुए लोग आपको दिख जाएंगे जो इस स्कल्पचर्स को देखने यहाँ आते हैं। अब चलते चलते आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे देते हैं। ग्रैंड प्लेस का प्लान अर्ली मॉर्निंग ही बनाइए, क्योंकि सुबह सुबह पूरी दुनिया से आए हुए लोग इस ग्रैंड प्लेस पे विजिट करते हैं। उनको देखा जा सकता है, पूरी दुनिया के लोगों को। होटल अगर ग्रैंड प्लेस के पास हो तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। मेट्रो में ट्रैवल करें। मेट्रो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप अपने प्लान के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। मेट्रो का डेली पास खरीदा करें। मिनी यूरोपा और एटोमियम दोनों आसपास हैं, तो इनको देखने के लिए एक पूरा दिन रखें। जेब कतरों से सावधान रहें, खूब एंजॉय करें। चलिए मिलते हैं अगली बार किसी और डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।